हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंस को पढ़ लिया है अच्छे से। जिसको कोई प्रॉब्लम होगी दोबारा पूछ सकता है कमेंट करके। जैसे कि हम लोगों ने उस पार्ट को ख़त्म कर दिया है, तो आज उसका 32 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप पहले अपने आप से आंसर पता करेंगे और आपको पता करना है आपने कितना सीखा और आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति। चलिए बताइए, ये आपके 4 ऑप्शन है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है उसका क्या अर्थ होता है। कोई मनुष्य केवल शारीरिक रूप से अलग हो, कोई भी बालक केवल मानसिक रूप से अलग हो, या शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर पता चल गया होगा कि आपने पढ़ा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। आपका आंसर सही हुआ कि गलत, या आप काउंट करते रहिएगा कितने आंसर आपके सही होते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। ये बताइए, ये परिभाषा जो है इस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता को किसने परिभाषित किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता की ये परिभाषा स्किनर जी ने दी थी। किसने दी थी? स्किनर जी ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। ओके, अगर आपको ये कथन नहीं पता है तो याद रख लीजिएगा, यहीं से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? अब ऑप्शन है आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का शिक्षा में बहुत महत्व रहता है। तो कक्षा में कोई तेज बालक होता है, तो कोई औसत होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई बहुत प्रतिभाशाली रहता है, कोई एवरेज में आ जाता है औसत में, और कोई कमज़ोर वीक स्टूडेंट भी होते हैं। तो ये उनकी क्या होती है, भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न होते हैं। यहाँ सबसे राइट ऑप्शन यहाँ पे यही था सबसे अच्छा। तो हम जाएंगे भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न होते हैं। आप अपनी छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि कुछ छात्र उम्र से पहले ही बहुत कुछ सीखने लग रहे हैं, परिपक्व हो गए हैं, और उम्र के बाद भी उतने परिपक्व नहीं हुए हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? पहला, कक्षा में उनके बैठने का क्रम। दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नता। तीसरा, विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन। और फोर्थ होगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने आंसर अभी तक जान लिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट राइट, ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट राइट, 4th इज नॉट राइट, आवर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। व्यक्तिगत विभिन्नता, कुछ उम्र से पहले परिपक्व हो गए, कुछ उम्र के बाद भी परिपक्व नहीं हुए, तो ये क्या है? उनकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर आता है। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी ऑप्शन नंबर 2 को हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। आपकी कक्षा में एक 7वीं कक्षा का बालक है जो 10वीं कक्षा के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहा है,
तो उसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो किस प्रकार की विभिन्नता है? उसका विशिष्ट शारीरिक विकास, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, उसका विशिष्ट संवेदनात्मक विकास, उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। तो जैसा कि आपने समझ लिया होगा अभी तक ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं एक बार बता देती हूँ। शारीरिक विकास इसमें है नहीं, इसमें क्या है, संज्ञान करना है तो संज्ञानात्मक विकास ही जाएगा, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास। ओके। मानव के व्यक्तित्व से किसका प्रभाव पड़ता है? मानव है या कोई बालक है, उसके व्यक्तित्व पे तो हमको पता है पहला हमारा विद्यालय या पहला जो प्रभाव पड़ता है हमारे परिवार का पड़ता है। फिर हम जहाँ रहते हैं, जैसे ग्रुप में रहते हैं, हमारे समुदाय का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे पे पड़ता है। तो ये दोनों हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, परिवार एवं समुदाय दोनों का, तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, परिवार एवं समुदाय दोनों का। समझ लीजिए, अगर आप आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आपको जो आंसर पता है कि ये नहीं हो सकता, आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, वहाँ से कट करते जाइए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है प्रमुख? तो चलिए इसको देखते हैं। पहला ए दिया हुआ है वातावरण। वातावरण के कारण भी हमने पढ़ाया था किसका किसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता पर क्या क्या कारक है, उसके क्यों क्यों प्रभाव पड़ता है, किन किन चीज़ों के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। तो उसमें वातावरण भी था, वंशानुक्रम भी था और साथ में आयु भी थी। वातावरण और वंशानुक्रम एक साथ एक दूसरे में के आश्रित होते हैं, कभी भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ए और बी तो है ही, लेकिन साथ में सी भी है, तो ये ऑप्शन कट गया। केवल बी नहीं है, वातावरण का तो प्रभाव पड़ना ही है, तो ये भी कट गया। ए और सी भी कट गया। हम जान रहे हैं इन तीनों का प्रभाव पड़ रहा है। हमने अभी देखा, हमने बताया कि इसका भी प्रभाव पड़ता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है, इसका भी। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है, ये सभी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करता है, तो बताइए व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या प्रभावित करता है? केवल वंशानुक्रम। ये केवल वाला ध्यान रखिएगा कि आपको नेक्स्ट ऑप्शन को देखना ही देखना है, केवल जहाँ आ जाए। केवल को हटा के वातावरणीय कारक, यानी ये भी प्रभावित करता है और ये भी प्रभावित करता है। वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं तो कट गया, यानी ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके। शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में, देखिए कथन कहाँ से आ जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो एक ट्रिक से या कैसे भी आपको आपके दिमाग में बैठने चाहिए कि हाँ ये मतलब बुद्धि से रिलेटेड कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कथन दिए हैं, कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता से दिया गया है कथन। मेन जो लोग हैं कम से कम उनके तो आप लोग याद रखिए। कहाँ से कथन आता है कुछ नहीं कहा जा सकता कि यही आएगा, लेकिन जो मेन बहुत महत्वपूर्ण कथन है उनको तो आप रट डालिए, उनको याद रखिए कैसे भी। ठीक है, यहाँ एक और कथन आ गया। कथन ये है कि कथन कह रहा है कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता दिखाई देती है। शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता दिखाई देती है। यह कथन किसका है? 4 मनोवैज्ञानिक आपके दिए गए हैं, वाइगोत्स्की, थांडाई, क्रू एंड को एंड स्किनर। तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बता दे रही हूँ। अगर आपको नहीं पता था तो यहाँ से नोट कर लीजिए। देखिए कथन तो आपको जहाँ दिखे उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए कि कथन तो कभी भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो क्रू एंड क्रू, इसके सही आंसर है क्रू एंड क्रू, यानी ऑप्शन नंबर
3। ओके। व्यक्तिगत विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पूर्व माध्यमिक की बात कर दी, बच्चों की बात कर दी, तो हम देखते चल रहे हैं, हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना, हर एक ऑप्शन को ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से आपको पढ़ना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये नहीं कि एक ही ऑप्शन सही हो। खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, हम खेल तथा यही होने ही वाला है, इसको भी याद करके रख लीजिए। फिर दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। वही सही बात है, बच्चे हैं, खेल खेल में बच्चों को सिखाएंगे तो मौखिक रूप से ही बताएंगे। लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से देखिए चित्र बनवाएंगे तो बच्चों में क्या होगा, रुचि जागृत होगी। तो हमारा जहाँ तक है ये भी ऑप्शन सही है, यानी हम ए, बी और सी यानी तीनों ऑप्शन डाल के देखते हैं कि क्या ऐसा ऑप्शन हमको ऑप्शन बॉक्स में मिलता है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपने 2 देखे हैं तो अगर आपको लगता है ए और बी सही है और सी भी सही हो सकता है, तो क्या ए बी वाला कहीं ऑप्शन है? नहीं है, केवल ए वाला है। लेकिन आपको लग रहा है कि बी भी सही है, हम घर पे बच्चों को सिखाते ना ए बी सी डी, बच्चे घर में रहते तो धीरे धीरे खेल खेल में गणित भी सिखा देते, ऐसा कुछ होता रहता है। तो यानी ए, केवल ए तो सही नहीं है, केवल सी को भी नहीं कह सकते, ए और सी को नहीं, बी भी उपयुक्त लग रहा है यहाँ पे। इसलिए हम लोग अब जाने वाले हैं ये सभी, क्योंकि हमने जो यहाँ देखा हमको तीनों ऑप्शन सही लगे, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 को जाएगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ये सभी। ओके, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप नोट करते जाइएगा, आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन सही। क्वेश्चन नंबर 11, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। याद रखिएगा किसी बच्चे की बात की जा रही है और ये किसके अंतर्गत, दिमाग खोल के एकदम अच्छे से क्वेश्चन को आपको सबसे पहले परीक्षा हॉल में बैठिए। तो मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये एक और बात जो नहीं वाले ऑप्शन आ जाते हैं ना, अभी आपके आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पहले आपको 2 बार ध्यान से पढ़ना है, आपको खुद ही उसका आंसर मिलने वाला है। क्वेश्चन में ही आंसर होता है, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये बताइए, हमारे सामने अगर आप एक शिक्षक हैं, आपके क्लास में कई सारे बच्चे होंगे, तो कोई बच्चे आप क्वेश्चन बताया, कोई आपने क्वेश्चन कोई सॉल्व किया, कोई क्वेश्चन बच्चों को समझाया, तो क्या सारे बच्चे एक बार में समझ जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। आप कोई बच्चा एक बार में समझ लेता है, तो कोई 2 बार में समझता है, और कोई 2 बार समझाने पर भी नहीं समझता है, वो 3-4 बार में समझता है। उसके लिए हमको इसी तरह बालकों की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस हमको यही बताता है, टीचर को यही बताता है कि आपको हर बच्चे को इंडिविजुअली देखना, हर बच्चे की विभिन्नताएं होती हैं, तो आपको पर्सनली उनको अब ध्यान देना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक देखना है कि केवल तेज बच्चों की तरफ आकर्षित नहीं होना है, उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देता है जो देर से सीख रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस इसीलिए बताया जाता है, इसीलिए शिक्षा में ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इंडिविजुअल डिफरेंस। इसलिए तो यहाँ पे देखिए, मैं इंडिविजुअल डिफरेंस का आपको सबसे सटीक यहाँ मिल रहा है। हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेते, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेते। आप समझ गए होंगे, इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा ऑप्शन से। ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। कोई बच्चा जल्दी सीखेगा, कोई बच्चा देर से सीखेगा। यह व्यक्तिगत विभिन्नता है और कुछ भी नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये व्यक्तिगत
विभिन्नता है। अंतर संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर का कोई भी गुण नहीं है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अंतर संबंध अलग चीज है, निरंतरता विकास का एक पॉइंट है कि निरंतर विकास होता रहता है, तो निरंतरता है ही नहीं। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत ही यहाँ कहाँ आ रहा है। तो इन सब में आपको भटकना नहीं है। मैंने कहा 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, आपका दिमाग, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है उस आने वाला है कि आंसर क्या होगा। अरे आप पढ़ क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, ये आपकी सोच बता देगी वहाँ पे पढ़ने के बाद कि होना क्या है। मैंने कहा घबराइए नहीं, 2 बार आंसर को, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, वो खुद बताएगा क्वेश्चन की आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन 1 को जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता ऑप्शन नंबर 1 को जा रहा है। तो याद रखिए व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। चलिए फिर आ गया व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। देखिए मैंने इसमें और किसी चीज को नहीं लिया है कि आप लोग का एक व्यक्तिगत विभिन्नता अच्छे से आप लोग के दिमाग में ये चैप्टर बैठ जाए कि कहीं से भी आए तो कर ले, इस पे प्रैक्टिस हो जाए। मिक्स करके बाद में मैं रिवीजन करवाऊंगी। ये पहले व्यक्तिगत विभिन्नता से जो क्वेश्चन बने हैं उनको पढ़ लीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नता होते कि नहीं, 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना। शारीरिक भिन्नता तो व्यक्तिगत विभिन्नता में आती ही आती है, ये तो सही है भाई। 2 व्यक्तियों के मध्य शारीरिक सही है, मानसिक सही है, संवेगात्मक स्वरूपों में विभिन्नता भी सही है, और संवेगात्मक यानी यहाँ कई चीजों को विभिन्नता बता दिया गया, यानी ये सही है। सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होता है, ये तो बात गलत कर दी इसने। समान तो होता नहीं है, डिफरेंस तो पाया जाता है। सभी की बुद्धि क्षमता का समान। अरे देखिए इस ऑप्शन को मिलाकर ही तो ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि शारीरिक, मानसिक और संवेग में विभिन्नता, यानी जो आपको पता चल गया होगा सही आंसर जो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 को जा रहा है। शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा और संवेग भी होगा। ठीक है, 2 व्यक्तियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अलग है तो शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है, मानसिक रूप से अलग है तो मानसिक विभिन्नता पाई जाती है। समझ में आ रहा है ना। अगर समूह से, पर्यावरण से, समाज से विभिन्न तो सामाजिक विभिन्नता पाई जाएगी। समझ में आ रही है ना बात मेरी। तो हम देखते हैं ऑप्शन को कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि किसके आधार पर विभिन्नता। अब यहाँ इसको आप कभी भी पेपर में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है, यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया है, आपको ध्यान देना नहीं है, आपको नहीं वाला छांटना है वाला नहीं छांटना है, जल्दीबाजी नहीं। 2 व्यक्तियों में विभिन्नता नहीं है, शारीरिक विभिन्नता तो होती है, ये तो है, ये भी है, नहीं का तो सवाल ही नहीं आया। व्यक्तित्व संबंधी अंतर ये भी है। मूल प्रवृत्तियां भी मैंने पढ़ाया नहीं है, 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उनसे जुड़े हुए संवेग होते हैं। ये मैं एक अलग टॉपिक है उसमें पढ़ा दूंगी, 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े हुए संवेग। ठीक है, तो ये जो मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर है ये कहीं भी व्यक्तिगत विभिन्नता में नहीं रखा गया है, तो इसको आप लोग नेग्लेक्ट करें। यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, तो ये नहीं है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ओके, मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित किया जा सकता है? नहीं, देखिए मैंने गलती से नहीं को छोड़ दिया था, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं सम्मिलित किया जा सकता है। रुचि संबंध, यौन तथा शारीरिक परिपक्वता, रुचि संबंधी विभिन्नता, स्वभाव संबंधी विभिन्नता, तात्कालिक। और किसको लेके चलना है ये भी ध्यान रखिएगा, मानसिक यानी मन से, बुद्धि से, चेतना से जुड़ी हुई चीजों को। तो तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, अगर हम कोई काम तात्कालिक स्थिति से परे जा रहे हैं तो हमारी बुद्धि उसमें लगेगी और बुद्धि और मन का मानसिक क्षमता काम आएगी, यानी यहाँ से ये तो होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें मानसिक क्षमता है,
स्वभाव हमारा मानसिक क्षमता पे भी, सेंस पे डिपेंड करता है, तो इसमें भी मानसिक क्षमता है। रुचि भी हमारी मानसिक क्षमता होती है, तो ये भी है। यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, ये हमारी शारीरिक विभिन्नता पे जाता है, ये हमारा शारीरिक विभिन्नता है। तो आंसर नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों थे ये क्या थे, मानसिक थे। क्या थे, मानसिक थे। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा शारीरिक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में नहीं छुपा होता है। और ये सब अगर हम मानसिक योग्यता नहीं केवल विभिन्नता पढ़ते तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते कि अरे सब तो दिया ही हुआ है सब। तो अगर अंतर विभिन्नता, अगर केवल अंतर देख के चलते तो ये अंतर इसमें भी था, अंतर इसमें भी था, अंतर इसमें, तो हम फटाफट इसमें चले जाते। तो नहीं, आपको क्वेश्चन, मैंने इससे पहले ही बताया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आप 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, वो खुद आंसर बोलने वाला है कि ये है भाई आंसर इसका। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब ये क्या है, समान अवस्था, भिन्न भिन्न अवस्था, समान तथा भिन्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मैं बता दे रही हूँ, जैसे भाषा की विभिन्नता भी पाई जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न अवस्था पाई जाएगी, इस तरह से भी एक विभिन्नता होती है। तो हम जाने वाले हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ओके, अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालक का अगर कोई बच्चा अच्छे परिवार से है, अच्छे समुदाय से है, तो इसका हम ऑप्शन पढ़ रखने वालों का विकास होता है। ऐसे बच्चे जो अच्छे समाज से हैं, अच्छे समुदाय से हैं, तो इनका विकास कैसे होगा। चलिए ऑप्शन देखिए, हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सामान्य से कम ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि अच्छे समुदाय से है तो सामान्य से कम, हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कुछ कहा नहीं है। औसत भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं भी कह सकते, क्योंकि हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि सामान्य से कम, औसत। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से एक ऑप्शन इस ऑप्शन के हिसाब से अच्छा ऑप्शन जो है हमारा, उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं अच्छे समाज में नहीं रहते। तो यहाँ इस ऑप्शन में ऐसा कुछ कहा गया, लेकिन इस जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से हम ऑप्शन 3 की ओर जाएं तो जाहिर है अगर एक बच्चा अच्छे समाज, अच्छे परिवार से आता है तो उसमें जो विभिन्नता पाएगी, एक बच्चा खराब समाज से आता है उससे तो वो अच्छा होगा ही होगा, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन जहाँ तक हो अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर